सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज, बारा, राजस्थान। बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, टॉपिक इकोसिस्टम। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है तथा छात्रों, आज हम आपके सामने वीडियो के द्वारा इकोसिस्टम पर अध्ययन कर रहे हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है वह आपको अवेलेबल हो सके। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। इकोसिस्टम में हमने पिछले डेज पर जो इकोसिस्टम की वीडियो बनाई थी और उसमें आपको प्रस्तावना और तथा टाइप ईटीसी के बारे में बता दिया था, तब बायोटिक तथा बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। आज हम अब उसी के अंतर्गत प्रोडक्टिविटी के बारे में बताएंगे कि उत्पादकता क्या होती है। प्रति इकाई समय में जीवों द्वारा जैव भार जो बायोमास के उत्पादन की दर को प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता को प्रायः ग्राम प्रति मिलीलीटर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर द्वारा शो किया जाता है। जैव भार जिसे बायोमास कहते हैं, उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। जहाँ जैव भार से तात्पर्य किसी समय किसी जीव के शुष्क भार के मापन से होता है। साइंटिस्टों ने उत्पादकता को दो प्रकार के टू टाइप की बताई है, इसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राथमिक उत्पादकता तथा द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता उत्पादकों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों के रूप में संग्रहित करने की दर प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कुल प्राथमिक उत्पादकता तथा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कुल प्राथमिक उत्पादकता या सकल प्राथमिक उत्पादकता ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो फोटोसिंथेसिस द्वारा बायोमास या कार्बनिक पदार्थों के टोटल प्रोडक्शन की दर को ग्रॉस या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। प्योर या वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी
उत्पादकों की शोषण क्रिया के बाद बचे हुए जीवभार या ऊर्जा की दर शुद्ध या वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता बराबर कुल प्राथमिक उत्पादकता शोषण दर एनपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो रेस्पायरेशन रेट अथवा जीपीपी बराबर एनपीपी प्लस रेस्पायरेशन रेट जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी। द्वितीयक उत्पादकता सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उत्पादकों द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता करते हैं। उपभोक्ता से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग उत्सर्जन तथा अधिकांश भाग श्वसन रेस्पायरेशन तथा शरीर की देखभाल में प्रयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार से संग्रहित ऊर्जा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। प्राथमिक उत्पादकता की निर्भरता प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है, उसके आवास पर निर्भर करती है। यह सभी विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारक जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम में भिन्न भिन्न होती है। संपूर्ण जीवमंडल के वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व शुष्क भार के रूप में लगभग 170 मिलियन टन निर्धारित किया गया है तथा समुद्र की उत्पादकता 55 मिलियन टन है। अपघटन डिकम्पोजिशन जो पदार्थों का अपघटन करता है, इसे बैक्टीरिया इत्यादि आते हैं, तथा अपघटन वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत अपघटकों द्वारा पौधे व जंतुओं के मृत भागों पर क्रिया करके उनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सिंपल CO2 जल व अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। CO2 व जल का वातावरण में पुनर्निर्माण अपघटन प्रक्रिया द्वारा होता है। पादपों तथा जंतुओं में के मृत अवशेष डिट्रिटस कहलाते हैं और डिट्रिटस के चरण अनेक होते हैं, जिसमें विखंडन फ्रेगमेंटेशन इसके अंतर्गत या इस प्रोसेस में डिट्रिटस जो अपरद होते हैं कि बड़े बड़े टुकड़े या भागों का विखंडन डिट्रीवोरस जीवों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है, जिसका एग्जाम्पल अर्थवर्म है।
निच्छालन, लीचिंग। इसके अंतर्गत या इस प्रोसेस के अंतर्गत जल विलेय कार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर सॉइल ओरिजिन में प्रवेश कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अपचयन कैटाबोलिज्म जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा बैक्टीरिया एंड फंगस द्वारा निर्मुक्त एंजाइमों द्वारा डिट्रिटस को अपचय क्रिया में इनका कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट, ह्यूमिफिकेशन, जिसके द्वारा एक गहरे रंग का द्रवहीन पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें पोषक तत्वों का भंडार होता है, उसे ह्यूमस कहते हैं। यह सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है। खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन, ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा खंडित होकर कार्बनिक पोषक तत्व मुक्त करता है और इस क्रिया को खनिजीकरण कहते हैं। अपघटन को प्रभावित करने वाले फैक्टर, जो अपघटन को प्रभावित करते हैं: अपघटन की दर, जलवायवीय घटकों तथा अपरद डेट्रिटस के रासायनिक संगठन द्वारा निर्धारित होती है। डेट्रिटस में काइटिन तथा लिग्निन पदार्थों की अधिकता अपघटन की दर को कम कर देती है। अपरद डेट्रिटस में नाइट्रोजन की प्रचुरता, अधिक मात्रा तथा लिग्निन की कमी जो अपघटन की दर में ग्रोथ कर देती है। इसी प्रकार से नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तथा आर्द्र परिस्थिति के अंतर्गत अपघटन के लिए एक अनुकूल वातावरण होता है। स्थलीय जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपघटन चक्र का ग्राफीय निरूपण दिखाया गया है। इसमें प्लांट दे रखा है जो मिट्टी में उगा वृक्ष देखिए, जिसमें हरी पत्ती जब जमीन पर गिरती है उसके बाद में देखिए इसमें कुछ का कीटों से अन्य जीवों द्वारा भक्षण होता है तथा ऊर्जा खाद्य जाल में प्रवेश करती है। देखिए फिर कुछ भोज्य पदार्थ रासायनिक क्रियाओं द्वारा मृदा में निक्षालित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक रिच सॉइल, कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा। जिसमें केंचुए, बैक्टीरिया, फंगस द्वारा अपघटित की जाती कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा को तो सड़े गले पदार्थ को जो पत्तियां सड़ जाती हैं और उसको पत्तियां आंशिक रूप से अपघटकों जैसे कवक एवं जीवाणु द्वारा उपभोग की जाती है और वे अपना रूप
खोकर कचरे में बदल जाते हैं। इस प्रकार से कार्बनिक पदार्थ या स्थलीय टेरेस्ट्रियल सिस्टम में अपघटन चक्र का एक ग्राफीय पैटर्न दिखाया गया है। इसमें लोअर टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सी से कम पर अपघटन कम हो जाता है, धीरे धीरे होने लगता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह। इकोसिस्टम में अधिकतर समपोषी पादपों के लिए ऊर्जा का मुख्य सोर्स सूर्य होता है और पृथ्वी पर पहुंचने वाली कुल प्रकाश ऊर्जा के केवल 1% भाग को ही पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर के पास 10% एनर्जी जाती है, 90% एनर्जी प्रोड्यूसर यूजर करता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले में सेकेंडरी कंज्यूमर में भी 10% एनर्जी जाती है और 90% एनर्जी खर्च हो जाती है। इस प्रकार से एनर्जी फ्लो चलता है। जिसके साथ ही आज का ये टॉपिक का एंड होता है तथा जो भी आज छात्र आपके सामने वीडियो के द्वारा जो अध्ययन कराया गया है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए तथा अध्ययन करना इसका, और नेक्स्ट वीक में जो इस वीक के अंदर जो पढ़ाया गया था अभी तक उसका टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ ही आज का टॉपिक का एंड होता है। धन्यवाद छात्रों।